कार आपने पैटर्न में एक बैनर में देखा होगा, मैंने जो थंबनेल में लिखा है कि सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कर्मों का अगर पैटर्न को आप समझ जाएंगे ना अच्छे से, तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा ये अनुभव है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपना, कि सुख और दुख हमेशा रहेगा, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे ना तो ये आपके हाथ में है। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूँगा, आपको बताऊँगा कि किस प्रकार इससे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो, सुख और दुख तो हमेशा रहेगा, आपके मरने के बाद भी आप अपने बच्चों के लिए छोड़े जाओगे, सुख या दुख के रूप में। जैसे आपने ज़्यादा कमा लिया तो संपत्ति आप अपने बच्चों के लिए छोड़े जाओगे, है ना। अगर आपने कुछ भी कलेक्ट नहीं किया तो आपके बच्चे उसको दुख के रूप में भोगेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सुख और दुख, आपको एक एग्ज़ाम्पल तरीके से समझाता हूँ, एक इजी तरीके से, कि सुख और दुख ना एक आप इस प्रकार समझिए कि जैसे कि कर्म हमारा एक बैंक है ना, बैंक है। तो बैंक कर्मों के पैटर्न को मैं इस हिसाब से समझाता हूँ, एक बैंक के हिसाब से समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे कि जिस प्रकार से, अब आप इस प्रकार समझिए, कर्म हमारा एक बैंक है, हमारे जीवन का एक बैंक है, और सुख और दुख हमारे फल हैं, और करेंसी हमारी है अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जिसको हम अपने जीवन काल में कमाते हैं, और हम अपनी बैंक में क्रेडिट और डेबिट करते हैं, ठीक है, जमा करते हैं और निकालते हैं। लेकिन आपको एक ये भी सत्य बात बता दूं कि आपका जमा करने का काम है, निकाल नहीं सकते हो आप उनको, वो देना तो केवल ऊपर वाले के हाथ में, भगवान के हाथ में। जैसे सुख और दुख हमारे हाथ में नहीं है, हमें चाहिए सुख लेकिन हमें मिल रहा है दुख, है ना। तो इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा जो जीवन चल रहा है ना, तो उस जीवन में क्या होता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो क्रेडिट हो रहा है, और बुरे कर्म कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम बुरे कर्म करते जा रहे हैं, तो उसका फल हमें बुरा नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, लेकिन हम बुरे कर्म करते जा रहे हैं, तो वो क्या क्रेडिट हो रहा है, जमा हो रहा है ना, और आपको सुख मिल रहा है। क्यों सुख मिल रहा है? कि आपके कोई ऐसे पुराने समय में कर्म होंगे जो तुम्हारे जमा किया होगा। देखो, जो चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। जिस चीज़ की वैल्यू कम होती जाएगी, वो फल आपको मिलता जाएगा। जैसे कि जगह कम पड़ती जाएगी और वो चीज़ बाहर निकालते जाएंगे, और जो चीज़ ज़्यादा होती जाएगी वो चीज़ जमा होती जाएगी। समझो अच्छे से कि जैसे कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो अच्छे कर्म मेरे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और जब अच्छे कर्म ज़्यादा होते जाएंगे तो बुरे कर्म जो हमारे वहाँ जमा है पहले से, तो उनको भगवान क्या करता है, उनको धीरे धीरे निकालता है, तो वो हमारे दुख के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब आपने कभी कभी अपने ऊपर आजमाया होगा कि आप जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी आपको दुख मिल रहा है। दुख क्यों मिल रहा है? दुख मिलने का कारण केवल ये है कि आपके अच्छे कर्म जमा हो रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट कर रहे हो आप, डेबिट नहीं कर रहे हो, आप जमा कर रहे हो। और जब जमा होता जाएगा तो जो पुराने बुरे कर्म हैं उनको वो भगवान डेबिट करता है, फिर उनको निकालता है। आपको वो बुरे कर्म आपके सामने आते जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बुरे कर्म होंगे, जैसे 100 रुपये आपने बुरे कर्म 100 बुरे कर्म करे तो वो जमा हो गए, है ना। अब आपको ज्ञान हुआ, आपको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, आपने किसी गुरु की शरण में गए, तो आपने अपने आप में सुधार करना स्टार्ट किया, तो आप अपने अच्छे कर्मों को आप कलेक्ट कर रहे हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे आपने 100 से ऊपर आपने अच्छे कर्म जमा कर दिए, और फिर क्या करता है भगवान, उन बुरे कर्मों को धीरे धीरे डेबिट करता है, मतलब बाहर निकालता जाता है, आपके सामने आते जाएंगे। फिर आप क्या है, आप परेशान हो जाओगे। आप परेशान कैसे हो जाओगे? कहोगे यार मैं इतना अच्छा कर्म कर रहा हूँ यार, फिर भी मुझे दुख भोगना पड़ रहा है यार, चक्कर क्या है? इससे तो अच्छा मैं पहले ही सही था कि मैं बुरे कर्म कर रहा था और मुझे क्या कहते हैं सुख ही सुख मिल रहा था, दुख तो मिल ही नहीं रहा था।
लेकिन ये तो मेरे साथ उल्टा हो रहा है, तो हम वहाँ पर घबरा जाते हैं। तो इसको अच्छे से समझने का तरीका यही है कि जब हमारे अच्छे कर्म जमा होते हैं तो हमारे बुरे कर्म हमारे सामने आते चले जाते हैं। अब आप कहोगे कि यार मैंने तो कोई बुरा कर्म करा नहीं। जब आप अच्छे कर्म करने लग जाते हैं ना, साल 2 साल, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे बुरे कर्म, अब तो मेरे सामने कोई बुरा कर्म आएगा नहीं। लेकिन आपने जो कभी भविष्य में बुरे कर्म करे होंगे ना, वो बोलते हैं ना इस जन्म में कि नहीं पुराने जन्म के, तो क्या है वो अब तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, भगवान उनको तुम्हारे सामने पेश करता जाएगा धीरे 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 धीरे, है ना। भारी बीमारी, बच्चों को प्रॉब्लम होना, बच्चे परेशान होना, है ना। तो इस प्रकार से इसको अच्छे से समझो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। अब वैसे आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यही कहूँगा कि आपको घबराना नहीं है। आप अच्छे कर्मों को जमा करते रहो करते रहो करते रहो। जिस दिन बुरे कर्मों का डेबिट आपका ख़त्म हो जाएगा ना, जो आपने जमा कर रखे हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा ना, तब आपको सुख के अलावा भगवान के पास कुछ देने को ही नहीं होगा। बुरे कर्म का फल देने को ही नहीं होगा। समझ रहे हो कि आपने बुरे कर्म कभी करे होंगे, उनका फल देने को ही नहीं होगा, तो आपको बुरे कर्म मिलेंगे ही नहीं। और जब आपके अच्छे कर्म काफ़ी कलेक्ट हो जाएंगे तो आपको अच्छे ही कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, आपके हर एक उस व्यक्ति को मिलेगा जो आपसे जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस चीज़ को अच्छे से समझो दोस्तों। यही पैटर्न है। अच्छे कर्म हमारी एक बैंक है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारी करेंसी है, और जो उसका जो हमें फल स्वरूप मिलता है वो सुख और दुख है जो फल मिलेगा। अब मैंने आपको समझा दिया। अच्छे कर्म जितने आप कलेक्ट करोगे उतने ही बुरे कर्म आपके सामने आते जाएंगे, क्योंकि उन्हें भोगना है, उन्हें ख़त्म करना है। भाई जो तुम जमा कर रहे हो उसको भोगना भी तो पड़ेगा। अब अच्छे कर्म कलेक्ट कर लोगे। अब आप अपने ऊपर एग्जाम्पल कभी भी आजमा लेना कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो और आपके सामने दुख आएगा, और दुख आएगा तो आप परेशान हो जाओगे कि यार मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी यार मेरे सामने इतना दुख आ रहा है। तो भाई समझने की कोशिश यही है कि आपको घबराना नहीं है। आप करते रहो अच्छे कर्म, और अच्छे कर्म ही दूसरों को बोलो अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म से क्या है, आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन में सुधार आता है। तो मैं दोस्तों यही समझाना चाहा मैंने। शायद कुछ लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी ना लगे, कुछ लोग मेरी ये शब्द समझ ना पाएँ, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको कमेंट में अच्छे से समझा दूँगा। और भाई आउटसाइड की आवाज़ ज़्यादा आ रही है क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशल माइक नहीं है। आपको मैं मोबाइल से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहीं की लिखी हुई बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। मैं अपनी एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि अब देखो बुरे कर्म तो यार कहीं लिखा नहीं होता है कि ये बुरा कर्म है, ठीक है। आदमी इसके साथ सब होता चला जाता है, लेकिन हम लोग कभी नादानी में कर देते हैं, कभी अनजाने में कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अब देखे जैसे कि मैं अब अच्छे कर्म कर रहा हूँ, है ना, मेहनत से कमा रहा हूँ, 400-500 रुपये कमा रहा हूँ, है ना। तो मुझे उससे काम नहीं होगा। मेरे सामने कभी बच्चे परेशान होंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे या कोई और टेंशन हो जाएगी, तो मैं कहूँगा यार मैं इतना अच्छा कर्म पे भी चल रहा हूँ फिर भी मुझे दुख ही दुख मिल रहा है। तो अब मैं इसको अच्छे से समझ गया हूँ, क्योंकि दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरे अच्छे कर्म जमा हो रहे हैं, है ना। जो मैंने बुरे कर्म किए होंगे वो मेरे सामने अब धीरे धीरे डेबिट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, है ना। हम उसको खर्च करने का समय आ गया है, तो बुरे कर्मों को खर्च करते हैं जल्दी जल्दी, और फिर अच्छे कर्मों का जीवन भर सुख में जीवन कटेगा। और राधा रानी और भगवान का नाम जप करते रहिए। और देखो नाम जप करना ज़रूरी है, भगवान को याद करना, भगवान की चिंतन करना ज़रूरी है। तो मैं अपने चैनल पे यही आध्यात्मिक वीडियो डालता हूँ, और भैया जिसको समझ में ना आए वो देसी भाषा में मुझसे पूछ ले। और ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें भैया। धन्यवाद। राधे राधे।